अब मैं खुद की खुद से कहने लगा हूँ, आजकल मैं तन्हा रहने लगा हूँ। नमस्कार। 1 से 17 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स भी आपको मैं करवा देता हूँ। अगर परीक्षा में पूछा गया तो जुलाई और ये जून और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक आ सकता है। तो जून तक तो हमने कर ही लिया, लेकिन जुलाई का भी करवा देता हूँ। और अब डे बाय डे अपनी करंट अफेयर्स भी चलती रहेगी। आगामी फर्स्ट ग्रेड भी आएगी, आगामी दिसंबर जनवरी तक केवीएस भी आएगी। उन सभी के अंदर भी ये करंट है जो महत्वपूर्ण रहेगा। तो उसी हिसाब से हम अब डेली करंट भी चलाते रहेंगे। और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सभी आपको पीडीएफ चाहिए जो मंथली मैंने करवाई है कि पीडीएफ को हम फटाफट पढ़ लेंगे। ये सभी पीडीएफ चाहिए तो मात्र 50 रुपये के अंदर, मात्र 50 रुपये के अंदर आप ये सभी पीडीएफ ले सकते हैं। वीडियो के आखिर में मैं नंबर दे दूंगा, उन पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा। अगर लेना है तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आप ये 50 रुपये दे सकते हैं। और ये सारी पीडीएफ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक की ले सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि और मित्रों की भी मदद हो सके। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं। फैक्ट टू फैक्ट चलती है अपनी क्लास। कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए समर्पित प्लाज्मा बैंक शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पहला इसलिए महत्वपूर्ण है तो वो है दिल्ली। दूसरा सवाल है अपना, कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है? किल कोरोना अभियान, यूँ तो सारों ने कुछ ना कुछ किया, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर नाम आ जाए किल कोरोना अभियान, तो ये किया है अपने मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला है, भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत 59 ऐप्स पर बैन है जो कर दिया है। अगर आपने भी कहीं ना कहीं पुरानी ऐप अगर पड़ी हुई है अभी तक तो डिलीट कर दें, कईयों के जो फ़ोन हैं हैक हो रहे हैं। अगला है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लागू किया जा रहा है? तो खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा। पांचवा सवाल, स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रिक और एलुसिव प्रिंस किस प्राणी की हाल ही में खोजी गई प्रजाति है? तो ये जो है वो तितली की प्रजाति है। अगला सवाल ध्यान रखिएगा, किस भारतीय अमेरिकी लेखक और ऑन्कोलॉजिस्ट को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स सम्मान के रूप में नामित किया गया है? सिद्धार्थ मुखर्जी को। कौन है? सिद्धार्थ मुखर्जी। सातवां सवाल है, कौन सा संगठन संस्कृत साप्ताहिकी नामक संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? ऑल इंडिया रेडियो। ध्यान रखिएगा, इस सवाल को पूछा जा सकता है। ये किस भारतीय राज्य या यूं कहें केंद्र शासित प्रदेश ने लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक मोबाइल वैन धन्वंतरी रथ शुरू किया? कईयों ने शुरू किए मोबाइल वैन, लेकिन अगर पर्टिकुलर विशेष नाम पूछ लिया धन्वंतरी रथ तो ये गुजरात राज्य के यहाँ प्रारंभ हुई है। धन्वंतरी रथ गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 का विषय है तो जलवायु कार्यवाही के लिए सहकारिता, ये विषय था इस बार, जो हर साल जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है जो मनाया जाता है जुलाई में। किस देश की रेलवे ने ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली देने के लिए दुनिया का पहला है इसलिए महत्वपूर्ण है, दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? भारत ने किया है साहब ये। ठीक है। 11वां सवाल है,
किस वित्तीय संस्थान ने भारत के नमामि गंगे कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया? विश्व बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम का सपोर्ट करने के लिए। 12वां सवाल है, किस केंद्रीय मंत्री ने क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल सम्मेलन के चौथे संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किया? प्रकाश जावड़ेकर साहब ने। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में किस अधिनियम के तहत लाभार्थियों को चावल और गेहूं प्रदान किया जाता है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत। पहली बार भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश से विशेष पार्सल ट्रेनों में सूखी मिर्च किस देश में पहुंचाई? बांग्लादेश में। 15वां, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार कौन सा भारतीय दुनिया का छठा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? मुकेश अंबानी साहब। आखिरी सवाल, किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने जो बच्चे गुमशुदा है उनकी तलाश के लिए पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान। अब डेली करंट अफेयर्स भी चलता रहेगा, सेज कीजिए। और जनवरी से जून तक की आप PDF है जो ले सकते हैं, अगर लेना चाहे तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और रीड की क्लासें अपने अनवरत चलेगी। अब पुनः कक्षा 8वीं भी की जो पुस्तक है सामाजिक फैक्ट टू फैक्ट वो भी प्रारंभ करने जा रहे हैं।